साथियों, देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अरबन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिकना का बेटा। वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। और ये परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। और इसलिए देश के उन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच हमें हर उस बुराई से दूर रहना है। और ये बात मैं जरा गंभीरता से बताना चाहता हूं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, निरंतर आशीर्वाद दे रही है। हम जो कुछ भी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण है। हम जो कुछ भी हैं, मेहनत कश समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है। और इसलिए जब इतने बढ़ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी स्वीकृति मिल रही है, तब हमारा दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। और पल पल हमें सोचना चाहिए, वो कौन से कारण हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई जो आज कांग्रेस को तबाही के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। हमें उन सारी बुराइयों से बचना है। ये बुराइयां किसी भी सूरत में हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। हमें इससे बच के रहना है। और जहां जहां हम बच के रहते हैं, हमें कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। साथियों, आज देश को याद भी नहीं होगा कि 1984 में, 1984 में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें मिली थी, नेहरू जी के जमाने से भी ज्यादा। और देश ने करीब करीब 50% वोट दिया था कांग्रेस को। लेकिन आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर
समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। मुझे याद है 2002 में हमने भव्य विजय प्राप्त किया गुजरात में। चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल था, देश भरिया का मीडिया भी वहां मौजूद था। अर्बन नक्सल तो बड़ी संख्या में आए थे। वो बेचारे मेरे पराजय का जश्न मनाना चाहते थे, तो वो ढूंढ रहे थे सारी चीजें, और मैं एक मीटिंग में बैठा था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जलसा चल रहा है और ये कैसा मुख्यमंत्री है जो आज चुनाव नतीजे आए हैं और बैठा है। और मैं क्या कर रहा था, मैं कार्यालय में मीटिंग ले रहा था, और मैंने पूछा, अच्छा बताओ भाई इतनी हार क्यों गए? ये भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करता है। लोकतंत्र में इसी स्वस्थ परंपरा को, इसी डेडिकेशन को हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हमें आगे बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा।